कश्मीर के सारे लोग नहीं डरे हुए हैं, वो लोग डरे हुए हैं जो आतंकवादियों को शरण देते थे अपने यहाँ। मैडम ये जब से पैदा हुए यही कहते रहते हैं कि हम भारत से लड़ेंगे, इनकी औकात नहीं है कभी भी भारत से लड़ लें। हर सरकार वो करती है जिससे उसकी राजनीति चल सकती हो। आतंकवादी हैं वो तो। जो आदमी ऐसी हमकाना बात करता हो उसके कमेंट पर क्या कहना। अरे ऑफ कोर्स हमारी विजय होगी, वो हमसे लड़ने लायक ही नहीं है, कभी न लड़ पाए न लड़ पाएंगे कभी भी। टक्कर करेगा वो कायम है, पाकिस्तान बच्चा है। इनकाउंटर में मारे गए, यूपी पुलिस ने मारा। हाँ तो कश्मीर वो हमारा हिस्सा है, वो हमेशा रहेगा हमारे साथ। और ये हिंदू मुस्लिम कोई आज का नया ड्रामा नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है कि हिंदू और मुसलमान वो एक होकर रह सकते हैं लेकिन राजनीति नहीं रहने देती। ये कश्मीर है, भारत कश्मीर का भी भारत से अलग कहाँ हुआ। द न्यूज़ 15 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आनंद विहार में। आज मैं यहाँ पहुँची हूँ इस मुद्दे पर बात करने के लिए, जनता से रूबरू होंगी। मैं आपको बता दूँ कि इजराइल और हमास का युद्ध किसी से छुपा नहीं है, ये आजकल हाईलाइट हो रहा है, लेकिन इसमें भारत का नाम आना लाजमी है। तो वहीं पाकिस्तान का एक बयान सामने आया है। मुनीर जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान से उनका बहुत खास नाता है और प्रतिनिधित्व करते हैं वो पाकिस्तान का, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि फ़िलिस्तीन में जो लोगों की हालत हो रही है वैसी ही हालत है कश्मीर में। जो भारत में कश्मीर है उसके लोग भी उतने ही परेशान हैं जितने कि फ़िलिस्तीन में, यानी कि ये तुलना करना सीधा वार है हिंदुस्तान पर, भारत सरकार पर। तो भारत ने इस पर पलटवार करते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि बेवजह पुराने मुद्दे उखाड़ना अच्छा नहीं है, नहीं तो आप पर ही आपका जो बात है वो भारी पड़ सकती है। लेकिन जनता का इसमें क्या कहना है ये हम जानेंगे जनता से रूबरू होकर। तो अभी हम जनता से बात करने पहुंच रहे हैं कि किस तरह से वो इस पूरे मुद्दे को देखते हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान के जो मुद्दे होते हैं सबसे ज़्यादा जनता उसमें सामने आती है और जनता ही बता पाती है कि असल में सच्चाई क्या है। और पाकिस्तान का इस तरह से बयान आना, जम्मू कश्मीर की जो स्वतंत्रता है भारत में, उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करना है। भारत पाकिस्तान मुद्दे पे क्या बोलेंगे? भारत पे उंगली उठाई जा रही है कि कश्मीर के लोग अच्छे से नहीं रह पा रहे। फ़िलिस्तीन में आपने सुना होगा कि आतंकी हमला हो रहा है, वैसे ही बोल रहे हैं कि फ़िलिस्तीन की जैसे हालात है वैसी कश्मीर के हालात हैं। अरे मैडम ये जब से पैदा हुए यही कहते रहते हैं कि हम भारत से लड़ेंगे, इनकी औकात नहीं है कभी भी भारत से लड़ लें। अच्छा, औकात नहीं है। किसी भी आप उसमें देख लीजिए, अपना अभी मैच हुआ था उसमें आप देख लीजिए, हर स्तर पे वो कभी नहीं लड़ सकते हमसे। तो यानी ये पाकिस्तान की हार पक्की है हर चीज़ में? हर चीज़ में कभी वो है ही नहीं हमसे लड़ने लायक, न हुए थे और न हो पाएंगे कभी भी। तो ये तो जो हमेशा धमकी देते रहा, कुछ दिन पहले परमाणु बम भारत पे फेंकने की धमकी दी थी। वो उनकी आदत है बोलना, करना, करते कुछ है नहीं, बस बोलना है उनको तो बोलते रहें। अच्छा, बाई चांस अगर क्या बिगड़ना है, कुछ बिगड़ना तो है नहीं। अगर इसी तरह इजराइल में, जैसे आपने सुना होगा इजराइल और फिलिस्तीन में हमले चल रहे हैं, हमास का हमला चल रहा है, ऐसे ही अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो किसकी विजय हो सकती है? अरे ऑफ कोर्स हमारी विजय होगी, वो हमसे लड़ने लायक ही नहीं है, कभी न लड़ पाए न लड़ पाएंगे कभी भी। अच्छा, तो आपको भारत में ऐसी कौन सी शक्ति लगती है कि जो सामने वाले को हरा देगी? सब शक्ति है, हम लोग सब मजबूत हैं, एकजुट हैं। लेकिन यहाँ पे जो सरकारें वो कभी भी बाहरी हमला होता है तो कभी एकजुट नहीं होती हैं, आपसी हमला करती हैं, राजनीतिक पार्टियाँ एक दूसरे पे हमला करती हैं। वो तो राजनीति है, वो तो एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, ठीक है। किसी को कोई अच्छी लग रही है, किसी को कोई सरकार अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं है कि मतलब जो है ना। लेकिन ये है कि पाकिस्तान कभी भी भारत पे हावी नहीं हो पाएगा, कभी भी। अच्छा, अगर जैसे बंटवारा किया जाता है तो आप जम्मू कश्मीर का साथ देंगे, पाकिस्तान का साथ देंगे या भारत का साथ देंगे? भारत में है तो हम भारत का साथ देंगे। अच्छा, भारत में तो भारत का साथ देंगे, भारत में तो कश्मीर भी है। हाँ तो कश्मीर वो हमारा हिस्सा है, वो हमेशा रहेगा हमारे साथ। लेकिन पाकिस्तान वाले तो ये बोलते हैं कि कश्मीर के लोग दबे हुए हैं, डरे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ऐसा कुछ नहीं, वो सब सही है, अच्छी तरीके से रह रहे हैं, कोई डरा नहीं है, कोई दबा नहीं है, सब अच्छी तरीके से रह रहे हैं। अच्छा, कश्मीर जाओ, पहले पता करके आओ। क्या कह रहे हैं? पहले कश्मीर जाओ, पता करके आओ। किसके लिए कह रहे हैं? अरे कश्मीरियों के लिए कह रहे हैं कि वहाँ प्रताड़ित हैं कि नहीं है, कि वैसे ही अफवाह फैलाएं। अफवाह नहीं, ये पाकिस्तान के इससे बयान आया है, भारत पे हमला किया। पाकिस्तान तो बौखले आए, रात को कुछ भी बोल सकते। अच्छा, पाकिस्तान बौखलाया हुआ बस की है नहीं तो मुँह न चला पाए, मुँह तो चलाएंगे ही। तो मुँह चलाते हैं। अच्छा, परमाणु बम फेंकने के लिए बोल रहे हैं भारत? अरे हाँ, परमाणु बम भारत पे तो है, परमाणु बम भारत बनाई है।
अच्छा, बिल्कुल टक्कर की टक्कर देंगे। टक्कर करेगा तो वो कायम है पाकिस्तान, बच्चा है, बच्चा है। पिताजी तो भारत है। अच्छा, वहाँ की जनता कहती है कि भारत के लोग सही हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि भारत सबसे ज़्यादा खराब है। अब वो ही बोलते हैं कि भारत के लोग खराब हैं, भारत के तो बोलते नहीं कि पाकिस्तानी खराब है। अब पाकिस्तानी टीम आई कितना उन्होंने सपोर्ट किया है। लेकिन यहाँ की अब जिन्हें के यहाँ मैच खेलने जाओ तो बम फोड़ते हैं, कोई जा रहा है वहाँ मैच खेलने से, आतंकवादी हैं वो तो। पाकिस्तान इल्ज़ाम लगा रहा है भारत पे। देखिए ये तो जो है उसको करना चाहिए, क्योंकि वो उसकी जो राजनीति है वो इसी से चल रही है, तो उसको करना चाहिए। ये क्यों नहीं करेगा? वो हर सरकार वो करती है जिससे उसकी राजनीति चल सकती हो, तो पाकिस्तान ये करेगा, उसका तमाम निज़ाम इस पर चल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान का काम जो चल रहा है भारत पे इल्ज़ाम लगाते हुए चल रहा है। कि आप इतिहास उठा के देखिए ना, आप हिस्ट्री उठा के देखिए, कौन सा ऐसा वो है पीएम जिसने इल्ज़ाम लगाकर जो है बात नहीं की हो? कौन सा है? अच्छा, हिस्ट्री तो बहुत कुछ कहती है, बोलती है कि भारत पाकिस्तान कभी अलग ही नहीं होते अगर जिन्ना नहीं होते तो। नहीं, देखिए भारत पाकिस्तान के अलग होने का जहाँ तक सवाल है, उसमें जिन्ना का ही हाथ नहीं था, उसमें कांग्रेस के लीडर्स का भी हाथ था। कांग्रेस लीडर्स कौन से? नहीं, क्यों? जिनको राज चाहिए था वो थे। देखिए मैं इस मुद्दे पर जो है आपसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें जो है ये बहुत गहराई की चीज़ है। ये बुरा मत मानिएगा, हम लोग इसको सड़क पर खड़े होकर इससे डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई ये है कि जिन लोगों को राज चाहिए था, ये उन लोगों का ना सारा तिफरका था। और दूसरी एक चीज़ और भी है जी, वो ये है कि हिंदू और मुसलमान वो एक होकर रह सकते हैं, लेकिन राजनीति नहीं रहने देती है। फिलहाल भारत पाकिस्तान पे आ जाते हैं तो क्या कहेंगे इस धमकी के बदले में आप हिंदुस्तानी होने के नाते? कौन सी धमकी? कि परमाणु बम फेंक देंगे भारत के ऊपर। देखिए ये निहायत बेवकूफ़ाना बात है। और आपने तो ये भी सुना होगा कि हम पर पाव के परमाणु बम है, सुना है नहीं आपने? जी बोलिए। हाँ, जो आदमी ऐसी हमकाना बात करता हो उसके कमेंट पर क्या कहना? परमाणु बम जो है कोई ये थोड़ी है कि आप जो है यहाँ पर फेंक देंगे और जो है फिर आप बचे रहेंगे। दूसरी बात, उसका असर आपके पास नहीं होगा, आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये तो बड़ी कच्ची राजनीति की बात है ये। भैया जैसे फिलिस्तीन हमास का आपने सुना होगा युद्ध चल रहा है, इजराइल का हमला हो रहा है, पाकिस्तान के बीच में ये दलील आई है कि जो फिलिस्तीन के लोगों के हालात हो रहे हैं वैसे ही हालात भारत में कश्मीरी लोगों के हैं, क्या कहेंगे? होने चाहिए। और आपने कहा पाकिस्तान बोल रहा है कि कश्मीर के लोग डरे हुए हैं, तो कश्मीर के लोग डरे हुए हैं अच्छी बात है और उनका डर अच्छा है, लेकिन कैसे? कश्मीर के सारे लोग नहीं डरे हुए हैं। वो लोग डरे हुए हैं जो आतंकवादियों को शरण देते थे अपने यहाँ, जो चाइना से फंडिंग लेके आतंकवादियों को फंड करते थे, वो लोग डरे हुए हैं। बाकी हमारे सारे कश्मीरी भाई एकदम स्वस्थ मस्त जी रहे हैं। तो पाकिस्तान को ये चीज़ कैसे पता चली है कि जम्मू कश्मीर के लोग डरे हुए हैं, कश्मीरी डरेंगे? पाकिस्तान अपने यहाँ से आतंकवादी भेजते थे, वो यहीं रहते थे, कश्मीर से आतंकवादियों को उठाते थे, बच्चों को उठाते थे, बरगलाते थे। अब वो चीज़ नहीं हो पा रहा है, कुछ लोग डर बस नहीं जा रहे हैं और कुछ लोगों को समझ में आ गया है गलत क्या है सही क्या है, तो इस वजह से पाकिस्तान को तो लगेगा ही कि लोग डर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और करना चाहूँगी, अगर भारत कश्मीर और पाकिस्तान तीनों की अगर आपको साइड लेनी हो तो आप किसकी तरफ मुड़ेंगे? पाकिस्तान, भारत और कश्मीर के साथ देना हो तो किसका साथ देंगे? बिल्कुल बेशक भारत का साथ। भारत का हिस्सा ही तो है कश्मीर। भारत का हिस्सा कश्मीर नहीं है, भारत ही कश्मीर है। भारत ही कश्मीर है। भारत ही कश्मीर है। भारत कश्मीर कभी भारत से अलग कहाँ हुआ? लेकिन पाकिस्तान वाले तो बोल रहे हैं कि हमारा हिस्सा छीन लिया है। हम भी तो कहते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश के क्या मुख्यमंत्री मैं हूँ तो क्या हूँ, सच्चाई तो जो है वो सामने सब लोग देख रहे हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम जब करते रहते हैं राजनीति पार्टियां, कभी भारत पाकिस्तान को एक नहीं होने देंगे? देखिए, राजनीतिक पार्टियों का हिंदू मुस्लिम करने में उनका फ़ायदा है तो वो लोग कर रहे हैं, लेकिन अब जनता धीरे धीरे समझ रही है। अब ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। क्या नहीं चलेगा? ये हिंदू मुस्लिम वाला, और ये हिंदू मुस्लिम कोई आज का नया ड्रामा नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, ये मुग़ल से चला आ रहा है। अगर नहीं चला है तो हिंदू मुस्लिम जो हुआ वो भारत बटा तो हिंदू मुस्लिम की वजह से बटा। पाकिस्तान क्यों बना? हिंदू मुस्लिम की वजह से बना। तो ये कोई नई बात नहीं है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम सदियों से हो रहा है, आज कोई नई बात नहीं है और ये चलता रहेगा। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? आजमगढ़। आजमगढ़, यूपी। अच्छा, यूपी सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, यूपी के लोग ही बोलते हैं कि देश का
यूपी जो मुस्लिम हैं उनको डरा के रखते हैं योगी जी? नहीं, डरा के नहीं रखते हैं। बहुत सारे ब्राह्मण, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, और बहुत सारे ब्राह्मण मारे गए, बहुत सारे ठाकुर मारे कहाँ मारे गए? गए, इनकाउंटर में मारे गए, यूपी पुलिस ने मारा। लेकिन मैं उसका विरोध नहीं करता, बहुत अच्छी बात है। अब हम अपने संविधान, अपने कोर्ट कचहरी, इन सब पे ज़्यादा भरोसा कैसे कर लें? अभी आपने निठारी कांड सुना, निठारी कांड के दोषी बरी हो गए, तो किस अब कौन सी अदालत में जाएं? उनके जो माँ बाप हैं, बच्चों के माँ बाप, अब किस अदालत में जाएंगे? जी बोलिए। इससे अच्छा है कि जो बात से न समझे उसको लात से समझा दीजिए, ऑन स्पॉट फैसला करिए, डर बनाइए लोगों में, उन लोगों में जो क्राइम करते हैं उनके अंदर डर होना चाहिए। अच्छा, कई लोग इस मुद्दे पर बात करना ही नहीं चाहते हैं और कुछ ने तो इस बात को कहकर टाल दिया कि पाकिस्तान के बारे में कुछ कहना ही बेकार है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो सिर्फ दलीलें देता है, धमकियां देता है, लेकिन कुछ करने की हिम्मत उसके अंदर है ही नहीं। तो इस बीच में हमें कई चीज़ें देखने को मिली। कुछ लोगों ने देखा कि आज की जो सरकारें हैं वही लोगों को बांटती हैं, और आज ही नहीं पहले भी सरकारें ही लोगों को बांटती थी और हिंदू मुसलमान भी बटे हैं। तो सिर्फ ये राजनीति के कारण बनना आज हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग नहीं होते, और अब आगे हम देखते हैं कि कभी भी भारत पाकिस्तान एक नहीं हो सकते। और जिस तरह से पाकिस्तान ने धमकी दी है हिंदुस्तान पर, तो ये बिल्कुल बेफिजूलियत है। पाकिस्तान जितना बोलता है वो कर नहीं पाता, हर चीज़ में वो हारता है, ऐसा हमें सुनने के लिए मिला, और ये सच्चाई भी है, कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो इसी तरह की और अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। मैं रिया तोमर गोविंद के साथ।